जय माता दी। आपने देखा कि आपने कुछ समय पहले देखा होगा, अगर आपने मेरी इस वीडियो को देखा होगा इस बकेट की, तो मैंने इसे पूरी किचन कंपोस्ट में ही लगाया था। उस समय मेरे पास मिट्टी नहीं थी, तो मैंने ज़रा सी मिट्टी में पूरी नीचे किचन कंपोस्ट भर ली थी। ऊपर से मैंने अपने ढेर सारे टमाटर के प्लांट इसमें ग्रो कर लिए थे। लेकिन अभी काफ़ी समय से हमें फ्रूटिंग दे भी रहा है। इसने हमें गर्मियों में भी इसमें फ्रूटिंग दी है, करीब 6 महीने से दे रहा है, और 6 महीने बहुत होते हैं टमाटर के प्लांट के लिए। तो अब इसके प्लांट इस तरह से होने लगे हैं और फ्रूटिंग भी कम हो गई है और ज़रा से इसमें फ्रूट आने लगे हैं। तो हम इसकी अब मिट्टी को चेंज करेंगे और साथ में इसमें हम इस मिट्टी को देखेंगे कि अब इस मिट्टी का हाल जो हमने किचन कंपोस्ट में लगाया था तो उसका क्या हुआ है। फिर हम इसमें ढेर सारे प्लांट इस ज़रा सी मिट्टी में कैसे ग्रो करेंगे। अब देखिए, इसमें बहुत मोटी मोटी टहनी डाली थी मैंने। आप देखिए, मैंने इसमें जो मोटे मोटे प्लांट की टहनी डाली थी, जैसे कि मेरी केली का प्लांट था वो ख़राब हो गया था, तो उसके पत्ते मैंने इसके नीचे रख दिए थे। और केली का जो प्लांट रहता है वह काफ़ी समय बाद इसकी कंपोस्टिंग बनती है। और आप देखिए कि इसकी कुछ टहनियाँ अभी भी ग्रीन है, इसलिए मैंने इसे सबसे नीचे रखा था, जिससे कि मुझे इसकी रूट्स ना बन पाए, क्योंकि ये जल्दी से अपनी रूट्स भी तैयार कर देता है। केली की एक खासियत रहती है कि अगर ज़रा सी एयर मिली उसे तो नया प्लांट बनाना ये अपना शुरू कर देता है। और अब इसकी कंपोस्टिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। आप देखिए कितने काले काले इसके पत्ते हो गए हैं और इसकी कंपोस्टिंग अच्छी हो चुकी है। पर जो इसकी मोटी मोटी जो टहनियाँ थी बस वह नहीं गली हैं और काफ़ी मोटी थी, और मुझे लग रहा था कि कहीं इनमें ग्रोथ ना आ जाए, लेकिन इन्हें हवा नहीं मिली, इस वजह से इनके प्लांट नहीं होगा बनना। ये पूरे हमारे प्लांट में काफ़ी केली के प्लांट हो जाते। और बाकी की मैंने इसमें पत्तियां और किचन का कचरा डाला था, जिसकी कंडीशन आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी है। देखिए, बहुत अच्छी है। और हम इन प्लांट्स की रूट्स को भी देखेंगे। अगर इनकी रूट्स में अगर कोई बीमारी मुझे दिखेगी तो फिर मैं इस मिट्टी को करीब 90% सुखाऊंगी। और अगर इनकी रूट्स में कोई बीमारी मुझे नहीं दिखी तो फिर मैं केवल इन्हें 2 घंटे की धूप ही दूंगी, इस प्लांट को, इस प्लांट की मिट्टी को। और बस मैं इसमें कंपोस्टिंग मिलाकर अपना दूसरा प्लांट ग्रो करूंगी और इसी तरह से ग्रो करूंगी जैसे कि मैंने प्लांट ग्रो किया है। क्योंकि मुझे अगर ज़रा सी भी मिट्टी मिल जाती है, अगर इस बकेट में मुझे इतनी सारी मिट्टी मिल गई है एक बकेट लाए, तो अब मैं कम से कम कोशिश करूंगी कि मैं 5 बकेट में भर के प्लांट लगाऊं इतनी सी ही मिट्टी में। तो आप देखिए इसकी रूट्स कैसी हैं। अगर आपके भी प्लांट में कभी भी आपको इस तरह से प्लांट अगर चेंज करना पड़े तो आप उनकी रूट्स को ज़रूर चेक कीजिए। अगर उसकी मिट्टी में अगर आपको कोई नया प्लांट लगाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके काफ़ी प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो इन सावधानियों को तो आपको रखना ही पड़ेगा। इसी वजह से मैंने आपको ये वीडियो बनाकर बताई है कि हम क्या करते हैं अक्सर कि हम कोई प्लांट चेंज करते हैं तो उसकी जो मिट्टी निकलती है उसमें थोड़ी सी हम खाद पानी मिला देते हैं और उसमें नया प्लांट ग्रो कर देते हैं। और ये सोचते ही नहीं है कि हमारा जो प्लांट इसमें पहले लगा था वो किस कारण से सूखा है, उसमें फ्रूटिंग किस कारण से हुई है। मिट्टी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि किचन कंपोस्ट की मिट्टी इसी तरीके से होती है, बिल्कुल सॉफ्ट। आप देखिए ज़रा सी भी मेहनत नहीं हुई और देखिए रेत की तरह पूरे में फैल गई। अब हमें चेक करना है, पहले तो हम इस मिट्टी को एक सा कर लेंगे, इसे अच्छे से धूप दिखा देंगे, धूप के लिए छोड़ दे रहे हैं। फिर उसके बाद फिर हम इनकी रूट्स को देखेंगे। देखिए कुछ गत्ते के टुकड़े भी हैं, जो मोटे गत्ते थे वो रह गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा मोटा अगर हमारा गत्ता है या कुछ लकड़ी का टुकड़ा है तो देर में कंपोस्ट होती है। बाकी आप देखिए कि इसमें कहीं भी आपको
और कुछ नहीं दिख रहा होगा। पूरी कंपोस्टिंग हो चुकी है। अब हम इनको चेक करेंगे अपने प्लांट्स को। आप भी इस तरह से ज़रूर अपने प्लांट्स को चेक कीजिए अगर आपको कुछ वेजिटेबल या फ्लावर प्लांट या फ्रूटिंग लगाना है, क्योंकि अगर आप इस तरह से अपने प्लांट को चेक करना सीख जाएंगे तो आपकी मिट्टी की आधी बीमारी तो वैसे भी दूर हो जाएंगी। तो हम पहले चेक करेंगे कि इसमें कहीं हमें चेक क्या करना है, इसकी रूट्स को हमें चेक करना है कि इनकी रूट्स में कुछ गांठ तो नहीं है। अगर गांठें बनी होंगी इनकी रूट्स में तो इसका मतलब है इसमें नीमाटोड हो चुका है, और नीमाटोड एक खतरनाक बीमारी होती है हमारे प्लांट के लिए। तो नीमाटोड की पहचान हमें किस तरह करनी चाहिए कि आप देखिए कि हमारी ये रूट्स आपको दिख रही होंगी बिल्कुल साफ़ हैं, कुछ भी गांठें नहीं बनी हैं। अगर गांठें बनती इसमें ढेर सारी, इनकी रूट्स में अगर गांठें बनना शुरू हो गई होती तो फिर ये प्लांट की मिट्टी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। और आप देखिए हमारे सभी प्लांट्स की रूट्स अच्छी हैं, इसका मतलब इसमें नीमाटोड का अटैक नहीं हुआ है, बस ये अपनी उम्र पूरी कर चुका है। इसी वजह से इसमें फ्रूटिंग कम हो गई है, फ्लावरिंग, क्योंकि टमाटर का प्लांट है 6 महीने से ज़्यादा फ्रूटिंग वैसे भी नहीं देता, और देता भी है तो कम ही देता है, मेहनत ज़्यादा लगती है, इस वजह से इसे हटा देना ही चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें बीमारी नहीं है हमारी रूट्स में, तब भी अगर शायद मुझे तो नहीं दिख रही है, अगर ज़रा सी होगी तो शायद नहीं दिखेंगी। तो हम क्या करेंगे अब कि हम इनकी रूट्स को, अगर आपके प्लांट में बीमारी है या नहीं है, कुछ भी है, लेकिन आपको हमेशा सावधानी हमेशा रखें आप अपनी नई मिट्टी बनाते समय कि इनकी रूट्स इस तरह से इतनी आप काट कर फेंक दीजिए। रूट्स को कभी भी आप मिट्टी में नहीं, जो अपनी कंपोस्टिंग बनाएंगे उसमें आप कभी भी नहीं मिलाना है, क्योंकि अगर कंपोस्टिंग में इनकी रूट्स जाएंगी और अगर थोड़ी सी भी बीमारी होगी तो हमारी पूरी कंपोस्टिंग को ही ख़राब कर देंगी। और आप देखिए इस तरह से हमने तोड़ा है। इस तरह से देखिए हमने इतनी रूट्स इसकी निकाल ली हैं, ये देखिए। इसी तरह से आपको भी निकाल लेनी है, और आप ये कंपोस्टिंग में बिल्कुल नहीं डालेंगे और इन्हें आप निकाल कर फेंक देंगे आप इस तरह की रूट्स को। तो आप क्या होगा कि आपकी मिट्टी अच्छी हो जाएगी। और अब बचा है हमारा ये वाला प्लांट, आप देखिए ये हमारा ये वाला प्लांट बचा है, हमने इसकी रूट्स निकाल ली हैं। अब हम इसको कंपोस्टिंग में डाल सकते हैं, पर आप देखिए कि इसमें इसकी जो पत्तियां हैं वो मुड़ने लगी हैं, शायद काफ़ी समय का हो गया है। तभी कभी कभी टमाटर के प्लांट में ऐसा भी होता है कि हमारा प्लांट जब ज़्यादा समय का हो जाता है तो इसकी पत्तियां मुड़ने लगती हैं, या ज़्यादा वाटरिंग से भी इसकी पत्तियों में लीफ कर्ल वायरस आने लगता है। तो इसका कारण क्या है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी मिट्टी को करीब 2-3 घंटे अब हम सुखा लेंगे। ये ज़्यादा बीमारी मिट्टी में कम रहती है, इस वजह से हम मिट्टी को 2 घंटे की धूप देंगे तो वह हमारी अच्छे से सही हो जाएगी। फिर हम थोड़ा फंगीसाइड मिलाकर दूसरे प्लांट में ग्रो कर सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, कुछ सावधानियां हमेशा अपनी मिट्टी के साथ रखिए, तो आपकी मिट्टी में कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। इसी वजह से मुझे लगा कि ये जानकारी आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपको अगर आपके कोई भी प्लांट अगर तैयार आप कर रहे हैं तो आपको उन प्लांट्स में बीमारी का सामना ना करना पड़े। और गर्मियों में अक्सर यही होता है, गर्मियों में प्लांट में क्या होता है कि प्लांट में नीमाटोड की समस्या सबसे ज़्यादा गर्मियों में ही होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।